स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल अपना शिक्षण पर। आज हम लोग जानेंगे कारक के बारे में, जो आगामी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह है। तो आइए समझते हैं कारक के बारे में। और हमारा पहला जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कारक की सही परिभाषा, कारक की कौन सी परिभाषा सही है? तो जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो या जो किसी शब्द का क्रिया से संबंध बताए, वह कारक है। ऑप्शन बी है जो क्रिया का संपादन करे उसे कारक कहते हैं। ऑप्शन तीन है कारक काम करने वालों को कहते हैं, कारक फैक्टर्स को कहते हैं, कारक फैक्टर्स को कहते हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा सही आंसर होगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है से कारक जो है, आइए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कारक के कितने भेद हैं? तो जो हमारा कारक है उससे कितने भेद हैं? तो 6 है कि 7 है कि 9 है, 7 है कि 8 है कि 9 है कि 10 है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कारक के जो भेद है वो 8 भेद है। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है कर्ता कारक किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है जो क्रिया का संपादन करे उसे कर्ता कारक कहते हैं। बी है जो क्रिया का फल पाए उसे कर्ता कारक कहते हैं। तीसरा है कर्ता कारक सर्वनाम नहीं हो सकता। डी है कर्ता कारक काम करने के स्थान को कहते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है कारक का भेद कौन नहीं है? तो इन चारों ऑप्शन में से हमको बताना है कौन कारक का भेद नहीं है। तो पहला है कर्ता कर्म करण, बी में है संप्रदान अपादान संबंध, और सी में संज्ञा हेतु हेतु मद आसन, उसके बाद डी में है अधिकरण संबोधन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा है कर्ता कारक का चिन्ह है। कर्ता कारक का चिन्ह को होगा कि से होगा कि को के लिए होगा कि ने होगा? तो कर्ता कारक का जो चिन्ह है वो ने है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो छठा है कर्म कारक का चिन्ह है। शून्य को होगा कि में पर होगा, ये काके की होगा कि से के द्वारा होगा? तो कर्म कारक के चिन्ह है को, में पर तो अधिकरण का चिन्ह है, काके की संबंध कारक के चिन्ह है, और से के द्वारा जो है वो करण कारक का चिन्ह है। तब हम लोग सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो सातवां क्वेश्चन है करण कारक का चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर ए है बी ने, बी है से के द्वारा, सी में के को के लिए, और डी है में पै पर। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, से के द्वारा हमारा सही आंसर होगा। आइए अब हम लोग आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आठवां क्वेश्चन समझते हैं। संप्रदान कारक का चिन्ह है, तो ने चिन्ह होगा या से होगा या को के लिए होगा कि में पै पर होगा? तो संप्रदान कारक के चिन्ह है को और के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नौवें क्वेश्चन को समझेंगे। नौवां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो अपादान कारक का चिन्ह है ने, को या के लिए या से। तो अपादान कारक का चिन्ह होगा से अलगाव अपादान कारक का चिन्ह है, जो ऑप्शन नंबर डी में है, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो संबंध कारक का चिन्ह है, काके की है कि को है कि ने है कि से है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संबंध कारक का चिन्ह है काके की। अब हम लोग 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन कर रहा है अधिकरण कारक का चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ने, उसके बाद बी में है में पर, को के लिए है, और सी है। तो 11वां हमारा जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा में पर, ऑप्शन नंबर बी, अधिकरण कारक के चिन्ह होगा में पर। अब हम लोग 12वें क्वेश्चन को समझेंगे। 12वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो 12वां क्वेश्चन है संबोधन कारक का चिन्ह है। तो इसका चिन्ह ने हो जाएगा, से हो जाएगा, हो, हे, हो, अरे,
रे हो जाएगा या को के लिए होगा। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और संबोधन कारक का जो चिन्ह है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका चिन्ह है हे, हो, रे, अरे। आइए अब 13वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 13वां क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, तो छात्र पढ़ रहा है, इस वाक्य में कर्ता कारक कौन है। तो हमारा ऑप्शन है हे, रहा, पढ़ और छात्र। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। छात्र जो है ये कर्ता कारक हो जाएगा। अब हम लोग 14वें क्वेश्चन को समझेंगे। तो 14वां क्वेश्चन हमारा कर रहा है, राम ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में कर्ता कारक कौन है। तो हमारा ऑप्शन है राम, पुस्तक, पढ़ी और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो राम है वो कर्ता कारक है। अब हम लोग जानेंगे 15वें क्वेश्चन को। 15वां क्वेश्चन है, मैंने रोटी खाई में कर्म कारक कौन है। खाई है या मैंने या रोटी या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोटी, इसमें कर्म कारक होगा। अब आइए हम लोग 16वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 16वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, सीता ने भात को खाया, कर्म क्या है इसमें। ऑप्शन नंबर ए में है ने है या खाया है या सीता है या भात है। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भात जो है वो कर्म कारक है। अब हम लोग 17वें क्वेश्चन को समझते हैं। राम की गाय चरते है, इस वाक्य में संबंध कारक कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए है, बी में चरती, ऑप्शन नंबर सी गाय और ऑप्शन नंबर डी है राम। तो इसमें हमको संबंध कारक बताना है। तो इसमें संबंध कारक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राम जो है वो संबंध कारक हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे 18वें क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, नौकरी के साथ क्या तुम संतुष्ट हो, इस वाक्य में संबंध कारक कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए है नौकरी, ऑप्शन नंबर बी है साथ और ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग समझते हैं। से जो कारक हमारा है इसमें ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है वो है क्या और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है संतुष्ट। तो इसमें 18वां जो हमारा क्वेश्चन है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नौकरी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अब हम लोग 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 19वां क्वेश्चन कर रहा है, राम ने रावण को लंका में घुसकर मारा, इसमें अधिकरण कारक कहाँ है। तो इसमें अधिकरण कारक क्या रावण होगा या लंका होगा या राम होगा या मारा होगा। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंका जो है इसका सही जवाब होगा। अब हम लोग 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कारक है, इसमें कौन सा कारक है। इसमें अपादान कारक है या संप्रदान कारक है या कर्ता कारक है या करण कारक है। तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करण कारक इसका सही आंसर होगा। अब आइए हम लोग 21वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, बाघ से तीर मार दिया गया, किस कारक का उदाहरण है। 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है साइंस और कॉमर्स में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर बी है अपादान कारक और ऑप्शन नंबर सी है संबोधन कारक और ऑप्शन नंबर डी है करण कारक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा करण कारक, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 22वें क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 22वें क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। बिल्ली छत से कूद गई, किस कारक का उदाहरण है। 2022 बोर्ड एग्जाम में साइंस और कॉमर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। संप्रदान कारक होगा या संबंध कारक होगा या अपादान कारक होगा या करण कारक होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपादान कारक इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग 23वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 23वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में संबोधन कारक का विशिष्ट चिन्ह कौन है। तो इसका चिन्ह क्या नी होगा या से होगा या अरे होगा या को होगा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सही हो जाएगा।
अब हम लोग 24वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 24वां क्वेश्चन का रहा है, शीला ने सावित्री को जी भर कोसा, किस कारक का उदाहरण है? तो इसमें करण कारक होगा या संप्रदान कारक होगा या अपादान कारक होगा या कर्म कारक होगा। तो इन चारों ऑप्शनों में से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्ण कारक, कर्म कारक इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग 25वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25वां क्वेश्चन हमारा करा है, वह घर से बाहर आया, किस कारक का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए है संप्रदान कारक, और ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है संबंध कारक, ऑप्शन नंबर सी में है अपादान कारक, और ऑप्शन नंबर डी है अधिकरण कारक। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपादान कारक इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग जानेंगे 26वां क्वेश्चन, मोहन ने मिठाई खाई, किस कारक का उदाहरण है? क्या यह कर्म कारक है या करण कारक है या संप्रदान कारक है या कर्ता कारक है? तो इस चारों में से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो है कर्ता कारक का उदाहरण है। अब हम लोग 27वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और समझते हैं इसको। वह कलम से लिखता है, किस कारक का उदाहरण है? 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कर्ता कारक का है या कर्म कारक का है या करण कारक है या अपादान कारक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह करण कारक का उदाहरण है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन 28वें क्वेश्चन को समझते हैं। 28वां क्वेश्चन है हमारा, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, किस कारक का उदाहरण है? 2025 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये संप्रदान कारक है या संबंध कारक है या अपादान कारक है या ऑप्शन नंबर डी करण कारक है? तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करण कारक इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 29वां और इस कारक का आखिरी क्वेश्चन को समझते हैं। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, किस कारक का उदाहरण है? यह 2025 बोर्ड एग्जाम साइंस और कॉमर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें संबोधन कारक होगा या अपादान कारक होगा या संबंध कारक होगा या अधिकरण कारक होगा। तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संबोधन कारक। थैंक यू सो मच।